हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आई एम प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। तो चलिए, मैं किंग ऑफ मैथ्स से प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल किंग ऑफ मैथ्स में। ठीक, आज हम पुनः प्रश्नावली 6.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे हमारे वो बाकी रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट रह गए थे। उन सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जो था वो हमारा गैप रह गया था, छूट गया था। तो चलिए फटाफट बिना किसी देर किए हुए हम लोग आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एवं अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM हो गया माध्यिका के समानुपाती है। ये समानुपात है। 6.41 में दिखाया गया। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ABC और PQR को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना। चलिए तो फिर बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर। क्या बना लेते हैं? इसका फिगर बनाने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करें। चलिए तो इसी के साथ हमारा फिगर बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें से कि ABC और PQR दिया हुआ है, AD और PM जो है वो समानुपाती है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रश्न में दिया क्या है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले, किसी भी सवाल को सिद्ध करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इसमें दिया क्या है, व्हाट इज गिवन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं कि त्रिभुज ABC जो है, ये त्रिभुज इसकी AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR के क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। तो चलिए देखते हैं AB में, इसमें लिख देते हैं त्रिभुज ABC में AB, AC और माध्यिका, क्या हो गया माध्यिका इसका, AD दूसरे त्रिभुज PQR के QR और PM से क्रमशः क्या है, समानुपाती, क्रमशः समानुपाती हैं। इसी के साथ अब हमें क्या करना है बाबू, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो देखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध हमें यह करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। चलिए तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि प्रमाण देना किसी भी चीज़ का जरूरी है, वरना अदालत में हमें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग बाबू प्रमाण दे देते। तो AB बाई PQ, क्योंकि समानुपाती है इसलिए, और उसके बाद QR लिख दिया मैंने, BC ने पहले लिखेंगे ना, BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM। ये या तो ये आप लिख सकते हैं कि दिया है, या यह भी लिख सकते हैं कि समानुपाती है। इस दोनों में से किसी को लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज हम और लिख सकते हैं, इसको अथवा में हम लोग लिख सकते हैं। क्या? अथवा में लिख देंगे AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR इज इक्वल टू AD बाई PM लिख सकते हैं। हाफ करे में तो कोई दिक्कत थोड़ा ना होगा, कोई दिक्कत ना होगा। फिर आइए AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और वे क्यों हो गया? इसलिए कि माध्यिकाएं AD तथा PM BC तथा QR को क्या कर देती हैं? समद्विभाजित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? समद्विभाजित करती हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी के साथ अब हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQ
एम में। देखिए ए बी डी तथा पी क्यू एम में, यानी कि इसमें और इसमें अब हमें चेक करना है। तो ये हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर साइड समरूपता कसौटी से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एम। यहां पर देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा ना, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब फिर इसके बाद आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब ए बी सी और पी क्यू आर में हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। इसमें हो जाएगा आपको ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और ये जो है आपका गिवन है, यानी कि दिया हुआ है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, समीकरण 2 से। अब आइए साइड एंगल, साइड की कसौटी पर देखते हैं क्या होता है। समरूपता कसौटी से तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसी को क्या करना था, प्रूफ करना है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रहा यहाँ तक। अब हम इसी के साथ बिना किसी देर के आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, और प्रश्न नंबर 13 को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बनेगा बहुत बड़ा। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी इक्वल बी ए सी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी पॉइंट सी डी, यानी कि सी बी मल्टीपल सी डी। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले हम लोगों को क्या बनाना जरूरी होता है बाबू, तो सबसे पहले जरूरी होता है एक बनाना फिगर, एक बनाना फिगर। चलिए फिगर हम लोग बना लेते हैं बिना किसी देर किए हुए, जिसमें से कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, फिगर बनाने के तुरंत बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोगों को पहले लिख लेना होगा, ठीक है ना। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु क्या है, डी है, कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है ना, इतना चीज है आपका, इतना चीज दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों का क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसके बाद अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसके बाद हमें लिखना होगा यहाँ पर सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, यह भी सबसे बड़ी बात है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध यही करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीपल सी डी। अब इसके बाद हमें देना होगा प्रमाण, कि प्रमाण अब क्या होगा। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए डी सी तथा ट्रायंगल बी ए सी में, तो हो जाएगा एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये क्या है, दिया हुआ है आपका, दिया है ना, प्रश्न देखिए उसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, तो एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी जानने के लिए इसका पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं फिर से दे दूंगा इसको। चलिए, तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी हो जाएगा ना। तो अब बताइए कि ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू
सी डी बाई ए सी हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है? बोलो जल्दी। समानुपाती होता है। ठीक है ना। इसको हम यह भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर, ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। और यही चीज क्या करना था? प्रूफ करना था। यही चीज हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। हो गया ना प्रूफ? चलिए बोलिए, और कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? होगा ही नहीं कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिना किसी देर किए हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 बनाने से पहले पेज में पलट देते हैं, कैसे कि इतना में होगा नहीं। फिगर बनाएंगे फिर फिगर देखने के लिए पलटना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ अपना रुझान पलट देते हैं, है ना। देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? समानुपाती है। तो हमको लग रहा है कि फिगर सेम यही वाला हो जाएगा, ये वाला फिगर होना चाहिए। चलिए इस फिगर को हम लोग बनाने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा फिगर बनता है। फिगर तो सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए हम लोग बीच में इसका फिगर बना लेते हैं ताकि फिगर कटे नहीं, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि भैया आपका फिगर कट रहा है। चलिए तो हम लोग फिगर को बीच में बना लेते हैं ताकि उनका भी परेशानी दूर हो जाए और शायद कट भी रहा हो, है ना। क्योंकि आप लोगों की परेशानियों को दूर करना ही हमारा परम लक्ष्य है। भैया ने कहा था कि भैया आपका फिगर कट रहा है, इसलिए मैं इसको बीच में ही क्या कर लेता हूँ? बना देता हूँ। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग अब एक चीज़ यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब दिया क्या क्या है उसको हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो सकता है? ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और क्या होगा? बोलिए जल्दी। ए डी बाई पी एम। और अभी और दिया है ना इसमें, ए डी और पी एम क्या है? माध्यिका है। ए डी और पी एम क्या है इसका? माध्यिका है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी को हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले क्या देना जरूरी होता है बेटा? प्रमाण। प्रमाण देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। और ये है इक्वेशन 1 जो कि आपका दिया हुआ भी है। बोलिए हाँ समझ गए सर? बोलिए, अरे बोल दीजिए, बोलने में क्या दिक्कत? बोल लीजिए एक बार, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बोला। अब यहां ये देखना है कि माध्यिका जो है वो समानुपाती है। माध्यिका समानुपाती है। ठीक है। तो समान अनुपात की माध्यिका बाबू जब भी होती है ना तो भुजा को समद्विभाजित करती है। इसलिए यह भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित। इसलिए भुजा को समद्विभाजित करती हैं। ठीक है। इसलिए वह भी क्या हो गया? समद्विभाजित कर दे तो समानुपाती ना हो गया। समद्विभाजित कर दिया इसलिए समानुपाती हो गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब देखते हैं, तो हो जाएगा ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर हो जाएगा ना। बी सी बाई क्यू आर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब आइए, अब हम लोग करते हैं सॉल्व समीकरण 1 और समीकरण
2 से। ये हो जाएगा आपको ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। कितना नंबर इक्वेशन हो गया आपका? 3 नंबर इक्वेशन हो गया। अब चूंकि ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी हो जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर इज इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर। ये हो गया समीकरण नंबर 3 से। कितना नंबर समीकरण से बाबू? तो समीकरण 3 से। अब यहां पर आइए कि साइड साइड साइड, तीनों साइड तो हमारा इक्वल हो गया। साइड 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 समरूपता कसौटी से। इसका कसौटी क्या हो गया? समरूपता कसौटी क्या हो गया? साइड 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 इक्वल हो गया। तो अब ये हमारा ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं हो जाएगा? और इसी को हमें प्रूफ करना था, इसी को भी प्रूफ करना था, हमारा हो गया। चलिए बिना किसी देर के अब हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं बाबू? तो 15 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तेरी गजब क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन। चलिए, इसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं फटाफट। चलिए, बिना किसी देर किए हुए हम लोगों ने फिगर को बना लिया फटाक से। कैसे बना लिया? फटाक से बना लिया। चलिए, अब इसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं बेटा, देखिए मानने में क्या जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। तो मान लेते हैं कि पी क्यू जो है क्या है? एक मीनार है। पी क्यू क्या है? मीनार है। हम लोगों ने मान लिया, मानने में क्यों कुछ जाता होता है नहीं, फायदा ही है। जबकि एस टी क्या है? स्तंभ है, और एस टी को हम लोगों ने स्तंभ मान लिया। एस टी स्तंभ है ना। अब आइए, टी आर स्तंभ की छाया है। टी आर स्तंभ की क्या है? छाया है ना। और क्यू आर मीनार की छाया है। किसकी छाया है? मीनार की छाया है। तो बड़ा मजेदार सवाल ये होने वाला है बेटा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर तथा ट्रायंगल एस टी आर में ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस टी आर। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 90 डिग्री से है। दोनों के दोनों कोण किससे है? पी देखो, क्यू और टी दोनों के दोनों क्या है? ये 90 डिग्री है। इसका एक छूट गया था, सॉरी। क्यू और आर क्या है? 90 डिग्री है ना। अब देखिए, एंगल आर जो हो गया वो इस ट्रायंगल के लिए भी है और बड़ा वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। और ये कैसे हो गया? उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है ना। तो अब एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस टी आर हो जाएगा ना। हो जाएगा। अरे एंगल कसौटी से पी क्यू आर यानी कि ये बड़ा वाला और एस टी आर यानी कि ये छोटा वाला नहीं हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके बाद फिर लिखते हैं पी क्यू बट्टा एस टी इज इक्वल टू क्यू आर बट्टा टी आर। ये क्यों होगा? तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है?
बराबर होती है। ठीक है, तो अब लिख लेंगे कि पी क्यू बटा एस टी के जगह पर 6 इज इक्वल टू क्यू आर के जगह पर 28 और पी टी आर के जगह पर 4 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। 4 पी क्यू इज इक्वल टू 28 इंटू 6, तो पी क्यू इज इक्वल टू 28 इंटू 6/4। पी क्यू इज इक्वल टू 7 6 जा 42 मीटर। इसको हम लोग अब क्या लिख लेंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर पी क्यू बराबर 42। यही हो गया आपका आंसर, हो गया ना। चलिए फटाक से अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए फटाक से हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए, एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो समरूप है। सिद्ध कीजिए ए बी पी क्यू डी पी एम है। फिर वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बाबू, ये कोई डिफरेंस नहीं। तो फटाक से हमने अपना फिगर बना लिया है, यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिखाई भी दे रहा होगा। और चलिए इसी के साथ हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या है, क्योंकि किसी को भी सिद्ध करने से पहले हम लोगों को गिवन जरूरी है कि उसमें क्या दिया है, क्योंकि जब तक ये देगा नहीं तब तक हम लोग कुछ ले नहीं सकते, जब तक कुछ लेंगे नहीं तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एडी और पीएम त्रिभुजों लिखते हैं, एडी और पीएम जो है वो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है। ठीक है, तथा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो सिद्ध यही करना है कि ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बटा पी एम। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या देना जरूरी है, तो प्रमाण देना जरूरी है, क्योंकि किसी भी केस में बिना प्रमाण के हम लोग नहीं जीत सकते। ठीक है ना, किसी भी केस में बिना प्रमाण दिए हम लोग नहीं जीत पाएंगे। चलिए तो प्रमाण हम लोग दे देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या है ये, दिया है ना, ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। समरूप त्रिभुज से समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी बाई हाफ क्यू आर, हाफ बी सी बाई हाफ क्यू आर। या इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू आर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी के साथ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। और ये कैसे होगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण से। कैसे होगा, समरूप त्रिभुज के संगत
कोण से। हो जाएगा ना। अब इसके बाद बताइए क्या होगा। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम से। ये हो गया ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। तो इसमें भी हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वेशन 2 से हो जाएगा ना। अब आइए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, है ना। तो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। चलिए ओ इसलिए ए बी बट्टा पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बट्टा पी एम, और ये हो गया हमारा, इसी को प्रूफ करना था अंततोगत्वा। थैंक यू फॉर योर वाचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। और लास्ट में और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी ब्लॉग यहाँ से मैं जब भी रिलीज़ करूँ तो वो सीधा आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, और जिससे आप भी लाभान्वित हो सके और लोग भी लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 6.4 में। थैंक यू, हैव अ नाइस